अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज चैप्टर नंबर 11 का थ्योरम नंबर 1 है और मजमूई तौर पर आपका लेक्चर नंबर 6 है। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो गिवन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के बारे में हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी प्रूव आपने क्या करना है। नंबर 1 पे ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसकी ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं? ए बी के ऑपोजिट है सी डी और ए डी के ऑपोजिट है बी सी। यानी प्रूव हमने ये करना है कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी एंड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। नंबर 2 ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट एंगल्स यानी ऑपोजिट वर्टिसेस पे जो बनने वाले एंगल्स हैं, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एंड एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। नंबर 3 पे आपने प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन डायगोनल है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ए ओ और ओ सी कॉन्ग्रुएंट होगा ओ बी और ओ डी के। ये आपको याद रहे कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होती, इनकी लेंथ डिफरेंट होती है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि हर डायगोनल खुद से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। तो यानी प्रूफ हमने करना है कि ए ओ या ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू OC and DO is congruent to OD। इसको प्रूव करने का कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ आपको किसी एक डायगोनल के साथ साथ एंगल्स को नंबर देना होगा। मैं नंबर यहाँ पे दे रही नंबरिंग कर रही हूँ। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 and 6। तो we will say name the angles, name the angles as angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, एंगल 5 एंड लास्ट वन के लिए एंगल 6। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका है प्रूफ। प्रूफ के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, यानी इसी डायगोनल से रिलेटेड। यूँ समझ लीजिए आपकी पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो क्योंकि हमने बी डी पर वर्किंग की है, बी डी पर एंगल्स के नंबर लिखे हैं, इसलिए बी डी साइड के साथ बनने वाली 2 ट्रायंगल्स लेंगे। इन कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ए बी डी, कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन ट्रायंगल बी सी डी। अब इसमें हमने प्रूव करने कोई से 3 एलिमेंट दोनों ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट साबित करने हैं। तो इसकी रीजन देंगे। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, सॉरी ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं। इन दोनों को एक ट्रांसवर्सल बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 1 और 4। ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास में कि पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल जो है उसके डिफरेंट वर्टिसेस पे बनने वाले इंटीरियर एंगल आपस में ऑल्टरनेट है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल ट्राइंगल बी सी डी में एंगल 1 है
एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। रीजन इसकी है ऑल्टरनेट एंगल्स। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ये साइड AD भी साइड AD साइड BC के पैरेलल है। अगेन ट्रांसवर्सल इनका BD है। अब एंगल यहाँ पे 2 बन रहा है, इस फिगर में देखें तो यहाँ पर एंगल 3 है। अगेन ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल BD है, जिसकी वजह से ऑल्टरनेट एंगल्स 2 और 3 हासिल होते हैं। एंगल 2 ABD में आ रहा है तो एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। रीजन इसकी भी वही है, ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट चीज देखें तो BD जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। BD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD। इस साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन। 3 एलिमेंट्स कंप्लीट हुए। इसका मतलब है कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई और ये प्रॉपर्टी आई है एंगल, साइड और एंगल, क्योंकि एंगल 2 और 4 के दरमियान BD साइड है। एंगल 2 और 4 एंड पॉइंट्स पर हैं और BD लाइन सेगमेंट है, तो दो एंगल्स और उनके दरमियान वाली साइड जो है वो कॉमन है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी बनी एंगल, साइड, एंगल कॉन्ग्रुएंट टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, साइड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब है इनके रिमेनिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी AB is congruent to CD and BC is congruent to AD. Result number 1, AB is congruent to CD and AD is congruent to BC। यह आपका A पार्ट कंप्लीट हुआ। रीजन corresponding sides of congruent triangles। अब इसी तरीके से एंगल A है एंगल C के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल A भी एंगल C के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैं इसी रीजन में साथ लिख देती हूँ साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये आपके पास रिजल्ट आ गया A। आपने प्रूव करने के लिए आपके पास था टू प्रूव मेरे पास फर्स्ट जो स्टेप था वो यही था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये आपने प्रूव कर दिया। अब आते हैं एंगल्स के लिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 या एंगल 1 वॉज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। एंगल 1 अगर कॉन्ग्रुएंट था ऑफ सेम साइज ऑफ सेम शेप था तो हम इसको सिर्फ साइज इसका देखें तो मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4। ये बात प्रूफ थी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट था तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट था तो साइज भी इसका सेम है। सिमिलरली मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3। ये बात भी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। अगर हम 1 और 2 को ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4, एडिंग 1 and 2।
अब जब 1 और 2 को आप ऐड करते हैं तो आपके पास एंगल बनता है ए, एंगल डी, और 3 4 को ऐड करते हैं तो एंगल बी, एंगल डी, मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी। और जब और लिखते हैं तो दोबारा रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, और जो एंगल्स मेजरमेंट में बराबर होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, यानी उनकी शेप भी सेम होगी। तो एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, और ये चीज़ आप पहले प्रूव कर चुके हैं। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, एंड एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ये बात हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो आपने इसका सेकंड पॉइंट जो था, जो सेकंड डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी, वो भी कंप्लीट हो गई कि ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसको मैं बी लिख रही हूँ। उसके बाद आते हैं सी हिस्से की तरफ, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो उसके लिए हम दो ट्राइंगल्स ये वाली अब यूज़ करेंगे। एक तो है आपके पास ट्राइंगल AOD, और दूसरी है ट्राइंगल BOC। अब हम इस हिस्से को AB और CD के हिस्से को इग्नोर करेंगे। यहाँ पर देखें तो एंगल D के अंदर यहाँ पर एंगल 2 है, और यहाँ पर आपके पास है एंगल 3, जबकि यहाँ पर एंगल 6 है और यहाँ पर एंगल है 5। इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं। इन कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल AOD कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल BOC। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में एंगल 1 और एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। एंगल 2 AOD में है, एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। ये बात प्रूव हो चुकी है। उसके अलावा एंगल 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6। एंगल 5 AOD में इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6। ये आपके वर्टिकल एंगल्स हैं। इनके बारे में भी 8th के लेवल पे, 7th और 8th के लेवल पे हम पढ़ चुके हैं वर्टिकल एंगल्स। एक सादा सी टिप्स आपको बता दूं कि जब भी आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के नतीजे में दो पेयर बनते हैं ऑपोजिट एंगल्स के। तो एंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6। उसके बाद AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। ये बात भी हम पहले से ही प्रूव कर चुके हैं। पार्ट A में AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, ये भी प्रूफ है। इसका मतलब है ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो रीजन इसकी बनी एंगल साइड, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, जिसका मतलब है इनके बाकी एलिमेंट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। बाकी एलिमेंट्स में हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ ये साइड्स ही बची हैं कि OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OD। OB इस ट्राइंगल में है, OB कॉन्ग्रुएंट टू OC एंड OB is congruent to OD and OA is congruent to OC. Reason, corresponding sides
corresponding sides of congruent ट्रायंगल्स। थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।